राधा वल्लभ श्री हरिवंश जी की अत्यंत कृपा से हम परम पूज्य श्री राधा बाबा के पावन चरित्रों को श्रवण कर रहे थे। तो कल के चरित्र में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार उनको जेल में कितनी सारी यातनाएं भोगनी पड़ रही थी। और लेकिन जो बाबा थे, जो चक्रधर जी महाराज थे, अगर उन्होंने कोई ले लिया जिम्मा, उन्होंने कोई जिद पकड़ ली तो जिद को छोड़ते नहीं थे। जैसे कि भविष्य में एक दिन ऐसा अवश्य आएगा जब अंग्रेज की जो ये कारनामे हो रहे थे, जो सैन्य शक्ति थी, वो हिंदू पर भारी नहीं पड़ेगी, अपितु हिंदू के सामने उन लोगों को झुकना पड़ेगा। और चक्रधर जी अपनी जो एड़ थी उसी पे टिके रहे, वो अपनी टेक पर टिके रहे, एकदम अड़े रहे। चक्रधर जी की दृढ़ता को देखकर जो मेजर वर्क थे, उन्होंने जनरल वार्ड, जहाँ सारे साधारण कैदी रखे जाते थे, वहाँ से उन्हें अलग निकाल दिया। साधारण कैदी वो जो उनको नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे, उनके सामने झुकते थे, वो उनके लिए उनको वो जनरल वार्ड में रखते थे। और तानाशाही वालों को सेल में रखते थे। सेल वो जगह जहाँ पर फांसी सज़ा प्राप्त कैदी अकेले रखे जाते हैं और उस छोटी सी कोठरी में रखे जाते हैं। मतलब कि बाबा को, चक्रधर जी महाराज को वो छोटी सी कोठरी में बंद करवा दिया। मेजर वर्क ने जेल के कैदियों पर बहुत नियम ला देते। जब वह जनरल वार्ड और तानाशाही कैदियों के पास देखने जाया करते थे तो सारे कैदी वार्ड के बाहर एक पंक्ति में खड़े हो जाया करते थे। जेल के जो वार्डर लोगों की यह जिम्मेदारी थी कि मेजर वर्क आने के पूर्व ही सभी कैदियों को एक पंक्ति में, एक लाइन में खड़ा कर दिया जाएगा। खड़े किए गए जो कैदी जन होते थे, जिस कैदी के सामने वो जो मेजर आता था, बहुत ही क्रूर मेजर, उस हर कैदी के लिए वो नियम बनाए रखता था कि दोनों हाथ लो और दोनों हाथ को ऊपर कर लो। हथेली खोलकर दाहिने का हाथ की तंपेली दाहिने कंधे की पर और बाएं हाथ की जो थैली है उसे बाएं कंधे पे, यानी कि यहाँ दिखाना कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, हमें माफ़ कर दीजिए, ऐसा दिखाना। लेकिन सभी कैदी भयक्रांत होकर ये कार्य कर देते थे, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी लगती थी तो ऐसा कर देते थे। क्योंकि वो इतना क्रूर था, अगर उसके सामने ऐसा कौन ना करे तो वो उसे वहीं पर अपने बूटों से मार दिया करता था। जो कैदी ऐसा नहीं करते थे वो मेजर बकर की राक्षसी क्रूरता शिकार बन जाया करते थे। जेल के वार्डर द्वारा उस कैदी पर बहुत ही दंड दिया जाता था और ये कोई साधारण बात नहीं थी, बहुत बहुत दिया जाता था। लेकिन सृष्टि का अपना नियम है ना, कि जो जैसा करता है वो वैसा भोगता भी है। तो आगे चल के मेजर की भी कुछ ऐसी ही दुर्दशा हुई। मेजर वर्क जब अपने देश नहीं लौट पाया था, उसकी इतनी क्रूरता थी कि उसकी मौत भी जो थी वो बड़ी क्रूरतावश हुई थी, बहुत ही क्रूरता। कुछ क्रांतिकारियों ने मिलकर मारने का इनका षड्यंत्र रचा। और फिर क्या हुआ कि जब ये अपने क्रांतिकार जो ये थे, ये अपने कार्यालय में बैठ के कार्य कर रहे थे कोई, तो सारे जो क्रांतिकारी थे उनमें से एक क्रांतिकारी ने इनको रोशनदान से अपनी पिस्तौल का निशाना बना लिया और वहीं पे इनको ढेर कर दिया, यानी कि वहीं पर उनको मार दिया। तो ऐसी स्थिति आगे चल के इनकी होती है। अभी तो ये बड़ी क्रूरता दिखाते हैं। वही विषम परिस्थिति चक्रधर जी के सामने भी आई, जैसी उन अन्य लोगों के संग आ रही थी, अन्य क्रांतिकारियों के संग में। उस जेल के प्रधान चिकित्सक एक बंगाली बाबू थे। वे बंगाली बाबू चक्रधर जी की अंग्रेजी भाषा पर बहुत ही मुग्ध थे, क्योंकि बाबा बहुत सुंदर अंग्रेजी बोलते थे। केवल उच्चारण की ही सुंदरता से नहीं, लेकिन उनकी शब्दावली की श्रेष्ठता और अभिव्यक्ति की कुशलता पे वे जो बंगाली बाबू बहुत ही प्रभावित थे।
उनको बड़ा आश्चर्य होता था कि ये चक्रधर जी मिश्र अभी बहुत ही छोटा युवक है और इतनी छोटी सी आयु में ये इतना सुंदर अंग्रेजी कैसे बोल पाता है। चक्रधर जी के इस गुण के कारण ही उन प्रधान चिकित्सक बंगाली बाबू के मन में कुछ उनके लिए सहानुभूति जग उठी थी। इन बंगाली बाबू ने बड़े ही बहुत ही प्यार से समझाते हुए चक्रधर जी से कहा, जेलर के आने पर हाथ उठा देना, और हाथ उठाने में क्या ही हर्ज है। यदि हाथ उठाओगे नहीं तो वो तुम्हारी जान का खतरा हो जाएगा, वो तुम्हें मार डालेंगे। वो मेजर वर्ग कई कैदियों के जान ले चुका है, तुम्हारी भी वो जान ले लेगा। हे भगवान, मेरे प्राण भी बच जाएं और मेरी प्रतिष्ठा भी बच जाए। ना तो मेरी जीवन लीला की समाप्ति हो और ना ही मुझे हाथ उठाना पड़े। इस असंभव को आप ही संभव कर सकते हैं नाथ। आप सर्वसमर्थ हैं। आपके लिए कौन सी वस्तु असंभव है। मेरे प्राणों की और मेरी प्रतिष्ठा की दोनों की रक्षा आपके हाथ में है। यानी कि चक्रधर जी महाराज पूरे शरणागत हो गए प्रभु के। मेजर वर्क जब निरीक्षण करने के लिए देखने के लिए आए तो सारे कैदियों को एक पंक्ति में खड़ा कर दिया गया, एक लाइन में खड़ा कर दिया गया। उस लाइन में चक्रधर जी भी खड़े हुए थे। जिस कैदी के सामने मेजर वर्क जाया करता था उन सभी को अपना हाथ उठाना पड़ता था। मेजर वर्क जब लाइन में खड़े चक्रधर जी के सामने आए तो चक्रधर जी ने अपने हाथ नहीं उठाए। तो उस वक्त मेजर वर्क के साथ 5 वार्डर भी चला करते थे। उन्हीं वार्डरों के आदेश देकर वह कैदियों को डंडे से पिटवाया करते थे। जब चक्रधर जी ने हाथ नहीं उठाया तो जेलर के साथ वाले वार्डर सोचने लग गए कि ये कैसा मूर्ख लड़का है जो जानबूझ के अपनी जान को खतरे में डाल रहा है, अपनी जान को हाथ से धो रहा है। ये लड़का अपना हाथ उठाता क्यों नहीं है। जेलर तुरंत मृत्यु के हवाले कर देगा इसे। यह नादान तो अपनी मौत को जबरदस्ती ही बुलावा दे रहा है। ऐसा सब सारे वार्डर सोचने लग गए। वे वार्डर तो उनका क्योंकि वो अनुभव था ना कि जो इसके साथ में ऐसा नहीं करता था उसको कितनी बुरी सज़ा दिया करती थी, उसको पता था। तो सोचने लग गया कि इस लड़के के सर पे तो मृत्यु नाच रही है। जिस तानाशाही में ये लड़का रखा गया उसमें अगली तानाशाही वाली जो 2 कोठरियाँ हैं उनके दोनों कैदियों के ये जेलर कुछ दिन पहले ही इसी जिद पर उसने बड़े खराब तरीके से मौत के घाट पे उन्हें उतार दिया। चक्रधर जी के द्वारा हाथ न उठा जाने के कारण ही हर क्षण काली भाईवनी आशंका गहरी होती जा रही थी। सबको डर लग रहा था। वो मैनेजर बक चक्रधर जी के सामने लगभग 5 मिनट तक खड़ा रहा, लेकिन चक्रधर जी ने अपने हाथ नहीं उठाए। वे पीठ की ओर हथेली में हथेली दिए खड़े रह गए, यानी कि जैसे एकदम सीधा, न डर, बिल्कुल सीना चौड़ा किए हुए। मेजर वर्क सामने खड़ा खड़ा सीटी बजाता रहा, लेकिन वो तो उठे ही नहीं। अब भगवान ने उनकी उसकी आंखों पर क्या जादू कर दिया कि यह तो भगवान ही जाने, क्योंकि कुछ किया ही नहीं उसने। भगवान ने उसकी आंखों पर ऐसा जादू किया। मेजर वर्क को चक्रधर जी दिखलाई ही नहीं दे रहे थे, या तो मेजर वर्क को चक्रधर के स्थान पर कुछ और दिखलाई दे रहा था, अथवा मेजर वर्क को अपने नियम की अब स्मृति नहीं थी, विस्मृति हो गई थी। उस समय क्या हुआ यह तो भगवान ही जाने, परंतु इतना तो सबने देख लिया कि बिना हाथ उठाए पीठ की और दोनों हाथ एक दूसरे से पकड़े हुए चक्रधर जी खड़े रहे। और वो मैनेजर वक्त 4-5 मिनट तक वहाँ सीटी बजाते हुए खड़ा रहा। इसके बाद भी उन्होंने नहीं उठाया और कुछ देर बाद ऐसे 4-5 मिनट खड़ा होने के पश्चात वो अब चल दिया।
जो ही मैनेजर वर्ग आगे बढ़ा, उसी समय भगवान के प्रति चक्रधर जी के मन में और भावनाएं निकलने लग गई, प्रबल होती लग गई कि प्रभु ने मुझे बचा लिया, इसमें प्रभु की कृपा है, प्रभु ने मुझे बचा लिया। और बहुत धन्यवाद करने लग गया। भगवान मेरी टेक रख दिए, भगवान हैं, वे प्रार्थना सुनते हैं, वे आर्त की रक्षा करते हैं, वे असंभव को संभव बना देते हैं। क्योंकि उस अंग्रेज काल में चक्रधर जी, वो इतना खूंखार, उसके सामने चक्रधर जी महाराज खड़े रहे, उसने कुछ किया नहीं। इसका मतलब है कि प्रभु ने कुछ लीला की, प्रभु ने उनको बचाया। प्रभु अपने आर्त जनों को, अपने शरणागतों को कभी कष्ट में नहीं देख पाते, और जो भक्त शरणागत हो जाता है उसके लिए प्रभु ये सब कर देते हैं। चक्रधर जी अब कहते हैं कि प्रभु की महिमा बहुत है, उनकी दया असीम है, उनकी करुणा अपार है। इस प्रकार के भाव से उनका जो हृदय था वो अत्यधिक पूरा भर चुका था। इसी क्षण उनके मन में यह विचार उठा कि भगवान ऐसे परम, इतने सुहृदय हैं और इतने अकारण कृपालु हैं, उन सर्वसमर्थ भगवान की आराधना में ही जीवन के शेष दिन व्यतीत करने चाहिए, ऐसा उनके हृदय में बात आई। लेकिन अभी तो ये कुछ ही चीज़ थी, आगे तो चक्रधर जी महाराज की बहुत ही परीक्षाएं हुई, बहुत परीक्षाएं, जो कि प्रभु ने इसलिए किया था जिससे चक्रधर जी का भगवान पे विश्वास प्रतिदिन बढ़ता रहे। इसलिए प्रभु ने आगे और भी परीक्षाएं लिखी थी, रखी थी। तो श्री जी की कृपा से अभी हम प्रसंगों को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल इससे भी खतरनाक श्री चक्रधर जी महाराज को यातनाएं भुगतनी होगी। उन प्रसंगों को श्री जी की कृपा से हम श्रवण करेंगे, और प्रभु की कृपा उन पे होती भी है, और उन्हें भगवान के उसी कोठरी में, जिस वक्त उनको बहुत सारी पीड़ाएं दी जा रही थी, उसी के बीच में उनको भगवान शिव के दर्शन होते हैं, और भगवान शिव उन्हें कुछ बताते हैं। उस प्रसंगों को हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।